संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, आज क्वेश्चन आवर किसानों का है। 11 सवाल 20 में से किसानों के। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के, गांव के, और इसलिए मेरी प्रार्थना है, विपक्ष से भी मैं प्रार्थना करता हूं, किसानों के सवाल को आने दे। हम जवाब देने को तैयार हैं। हम माननीय सांसद का जवाब तो देंगे ही, लेकिन सदन के माध्यम से हम किसानों के बीच सरकार की योजना रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन किसानों का दिन है। कम से कम खेती पर चर्चा होने दीजिए, किसानों पर चर्चा होने दीजिए, गांव गरीब पर चर्चा होने दीजिए। मेरी प्रार्थना है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, आज प्रश्नकाल पर देश के किसानों के मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके आपदा संकट पर चर्चा होनी है। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप हंगामा करने तख्तियां लेकर आएंगे। ये सदन की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, बैठें और किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, ताकि हम देश के किसान के कल्याण के विषय पर व्यापक चर्चा सदन में कर सकें। माननीय सदस्यगण, ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। आप सदन की मर्यादा को बना करके तख्तियां लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की। और देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। संसद का मानसून सत्र जारी है और इस बीच जिस तरह से हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है 12 बजे तक के लिए। Inordinate delay in publishing ASI Kizadi report and its implication for scientific transparency. The notice of Shri Santosh Kumar P demands discussion over the unprecedented and unexpected resignation of the Honorable Chairman Rajya Sabha. Honorable members may recall the detailed rulings on Rule 267 imparted by the और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा था, मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और भारी हंगामे के चलते फिलहाल कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। ये फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा में विपक्ष भारी हंगामा कर रहा था और उसके चलते अब कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। लेकिन फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई जारी है और लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। यह अपडेट फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा संसद में हो रही थी और इसी बीच विपक्ष भारी हंगामा करता नजर आया और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 बजे बाद एक बार फिर से कार्यवाही लोकसभा की शुरू होगी और राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई है। यह अपडेट भी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला कई मुद्दों को लेकर, ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है। यह अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। मानसून सत्र का दूसरा दिन
और लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। यह अपडेट फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। 12 बजे बाद में एक बार फिर से जो चर्चा है वो शुरू होगी, लेकिन 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट फिलहाल आपको दे रहे हैं। संसद का मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इस बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा भारी हंगामा किया जा रहा था कई मुद्दों को लेकर के, ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 12 बजे बाद एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। यह अपडेट फिलहाल आप तक पहुंचा रहे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही कार्यवाही फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और 12 बजे बाद एक बार फिर से चर्चा की जाएगी। कैसी होती है लेकिन आदित्य, क्योंकि कार्यवाही से पहले मंत्रियों की भी आज बैठक हुई, आपने जिक्र किया कि INDI अलायंस की बैठक हुई है, क्या स्ट्रैटेजी दोनों पक्षों की तरफ से मॉनसून सेशन को लेकर? एक जो बैठक हुई है विपक्ष की, वो सरकार को बैकफुट पे लाने की हुई है, और सरकार की बैठक हुई है कि किस तरीके से संसद को सुचारू रूप से चला के जो 7 महत्वपूर्ण बिल हैं उनको किस स्ट्रैटेजी के साथ लाना है। दूसरी बड़ी बात है कि जो 16 घंटे अलॉट हैं लोकसभा में, उसको किस तरीके से डिवाइड करते हुए कौन से स्पीकर्स को तैयारी करनी है। एक एक मुद्दा जो ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित है उसको जनता के सामने, क्योंकि आप जब हाउस में बोलेंगे तो जनता के सामने एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, तो इसकी तैयारी अलॉटमेंट दिया जाएगा स्पीकर्स को कि कौन क्या बोलेगा। अलग अलग राज्यों से लोगों को बुलवाया जाएगा जिस तरीके से ये दिखे कि एक समग्र रूप से ऑपरेशन सिंदूर पे सारे राज्य हैं जो वो यही भावना रखते हैं कि सरकार विजय भव होके आई है। तो जाहिर तौर पे सरकार की कई मसलों पर रणनीति है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब चर्चा चालू होगी वो एक बड़ी रणनीति के लिहाज से निकल कर आएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में सरकार 100% स्ट्राइक रेट पे रही। वही विपक्ष की तैयारी है कि वो SIR पर घेरे, वो चाइना के मुद्दे पर, ट्रंप के मुद्दे पर घेरे, और जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आज का एज विपक्ष अपने आप को ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल इस्तीफा हुआ विपक्ष उसको भी भुनाना चाहता है। लेकिन आदित्य, जब हमने देखा था कि बीते दिन भी राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस JP नड्डा ने इस बात का जिक्र किया था सदन के भीतर कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। अब तो टाइम भी अलॉट हो गया, लेकिन बावजूद इसके अगर विपक्ष वहां पर इस मुद्दे को लेकर के सदन के भीतर हो हल्ला कर रहा है, तो विपक्ष की तरफ से क्या संकेत और क्या संदेश देने की कोशिश? आदित्य, देखिए, विपक्ष चाहता है कि सरकार कोई आनंद फानन में कोई गलती करे। अक्सर प्रेशर बिल्डिंग का एक साइकोलॉजी होती है। विपक्ष को जब ये कह दिया गया है, आपने देखा कि यही तो रणनीति बदली है। कल जब जैसे ही JP नड्डा ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं और 16 घंटे और 9 घंटे आवंटित किए गए, तो विपक्ष ने सीधे कहा कि अब हम SIR पर हंगामा करेंगे, हमें SIR पर जवाब चाहिए, SIR पर सरकार जवाब दे, SIR पर बिहार में क्या स्टैंड है, कितनी % कितने वोट कट रहे हैं उस पर जवाब दे। सरकार ही कह रही है कि लोकसभा जो इलेक्शन कमीशन है वो जवाब देने को तैयार है, इलेक्शन कमीशन जाके बात करे, लेकिन प्रेशर बिल्डिंग सरकार से की जा रही है। जाहिर तौर पे ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है, चुनाव कराने का मुद्दा इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन से आपके जो भी सवाल जवाब है आप जाइए, इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के बुला भी सका है, लेकिन आप संसद भवन में केवल ये चाहते हैं कि किसी न किसी मुद्दे पर रकस हो और ये मैसेज जाए कि विपक्ष जवाब चाहता है और सरकार जवाब देने से भाग रही है। यही रणनीति के साथ विपक्ष आगे बढ़ रही है। अब इसीलिए अब शायद संभवतः जल्द से जल्द इस पर चर्चा हो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री अभी कल बाहर विदेश दौरे पर जा रहे हैं, उसके बाद होगी, अगले हफ्ते होगी। ऐसे में पूरी रणनीति तैयार हो रही है और आज पूरा दिन आपको हंगामे का देखने को मिलेगा। ये विपक्ष की रणनीति पहले से ही तय मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हो हल्ला
और देखिए जिस तरह से अपडेट सामने आया है, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ऐसे में अदिति भी जानकारी दे रही थी कि आज पूरा दिन हंगामेदार रहेगा। विपक्ष इसी तरीके से भारी हंगामा करता